हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा झारखंड अधिविद्य परिषद जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है झारखंड बोर्ड द्वारा। कौन से विद्यालय के लिए? इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और नेतरहाट के तर्ज पर आपका दो विद्यालय है, दक्षिणी छोटा नागपुर और संस्थाल प्रगना, और एक है कोल्हान प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालय। ठीक है, समझ में आ गया। जो विद्यालय इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय और नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर चल रही है, कौन कौन से विद्यालय? दक्षिणी छोटा नागपुर, संस्थाल प्रगना और कोल्हान प्रमंडल में ये आवासीय विद्यालय चल रही है। और एक विद्यालय है आपका इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग। ठीक है, दो विद्यालय। ठीक है, ये तीनों को हम एक कैटेगरी में डालते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर, संस्थाल प्रगना एवं कोल्हान प्रमंडल, और एक विद्यालय डालते हैं आपका इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग। ठीक है, इसको एक कैटेगरी में डालते हैं। तो ये दोनों जो आपका ये दोनों विद्यालय जो है ये दोनों विद्यालय जो आपके झारखंड में जो कंडक्ट की जाती है वो इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय एवं नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो सेक्शन है, इसका एग्ज़ाम जो होती है वो दो सेक्शन में होती है, एक समूह ए और एक समूह बी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमारा है 2021-22 में जो 5 सितंबर को जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर है। हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है कम टाइम में, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको और पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 क्वेश्चंस इसमें होंगे और आपका इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 100 क्वेश्चंस टोटल होंगे। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 3 घंटा, मतलब 50 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा। तो इसमें क्या है कि आपके मैथमेटिक्स भी होंगे, सोशल साइंस भी होंगे, जीके भी होंगे, जनरल नॉलेज और सामान्य विज्ञान जीएस भी होंगे। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स में होगा, एक मैथमेटिक्स में और ये आपका दूसरे पार्ट में होगा। तो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, हम लोग समझते हैं और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है इस पैटर्न को भी समझते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे, इस चैनल पे आए होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो। यहाँ पे हम लोग जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th 12th तक सारे विद्यालय के बारे में डिस्कस करते हैं इस चैनल पर हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट को पहले। ठीक है, जिसमें ग्रुप ए वाला पार्ट होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप बी वाला करेंगे। आपका आईजी इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय IGVV इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के नाम पे आपका रैपिड एकेडमी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप पहली बार होंगे तो आप उनके प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियो देखिएगा, उसमें आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत आपको सपोर्ट जो है वो मेरे तरफ से हो पाएगा। मैं जितनी भी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोवाइड करें। और आपको और भी क्वेश्चन चाहिए लास्ट ईयर का, जैसे ये 21-22 का है, आपको 20-21 का चाहिए, 19-20 का चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा व्यूज जाता है, आपके कमेंट्स पे ज़्यादा लाइक आते हैं, तो मैं आपको स्पेशल और भी इसके लास्ट ईयर क्वेश्चंस को आपके पास पेश करूँगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को धीरे धीरे 1 by 1 क्वेश्चन को समझते हैं। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से अभाज्य संख्या कौन है, मतलब प्राइम नंबर पूछा है। और प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 या फिर 2 आए, 1 और खुद का नंबर। जैसे 0 आपको पता है ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही अभाज्य संख्या, ना ही भाज्य संख्या है, तो 0 होगा नहीं। 2 का अगर हम देखें तो 2 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, तो ये आपका प्राइम नंबर होगा। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 के टेबल में भी आता है, 2 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है, मतलब 2 से ज़्यादा, अपना और खुद के अलावा भी इसको आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, मतलब ये हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो अपने टेबल में और खुद के टेबल में आता है, जैसे यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर इसको बोलते हैं नॉन प्राइम या फिर इसको कंपोजिट नंबर। ठीक है, 6 भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 3
6 इतने टेबल में आता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, रिपीट भी करता है। अब कह रहा है दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है कि आप इसको क्या करो, आप इसको गुणनखंड करो, गुणनफल निकालो। देखो यहाँ पे ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में है, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है तथा इसको गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं। 4 दूना 8 और 1 9, 9/4। ये दोनों को गुना करना है, 4 दूना 8 और 1 9, 9/4। और ये दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो दोनों कुछ कटेगा नहीं, तो 9 9 में 81 और 4 6 16 आपस में नहीं कटेंगे। तो देखो नीचे 16 किस पे है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 16 लास्ट में नीचे आई है, 16 5 80 और 1 81, इसको भी तोड़ोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि 16 डिवाइडेड बाय 4 देखो यहाँ पे आपको बोर्ड मास रूल काम आएगा। बोर्ड मास किसको बोलते हैं सर, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आएगा। भाग, इसको भाग बोलते हैं डिवीजन को, इसको गुना बोलते हैं, इसको जोड़ बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको घटाव बोलते हैं। तो पहले हमें भाग देना है। अब देखो उससे पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 16, 4 भागा 4, 4 को 4 से भागा दोगे तो आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पे भागा 1 आएगा। और 1 को 16 से भागा दोगे तो आपका 16 ही आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी ठीक है, विजिबल है, आप क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर विजिबल नहीं होगा तो। बाकी आप बताइए कि साउंड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, और किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहिए देन आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप इसको ही बता सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि किसी संख्या का 3/4 27 है ना, किसी भी संख्या का, मान के चलो किसी संख्या का 3/4, मतलब मान के चलो वो संख्या x है, तो x का 3/4 27 है, तो उसका 9वां अंश क्या होगा, है ना, 9th पार्ट क्या होगा अगर वो संख्या का। तो देखो यहाँ पे x का अगर ये 3/4 है इक्वल टू 27 मान रहे हैं हम, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, और ये वाला पार्ट अगर इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, गुना भाग में आ जाता है, और 3 9 में 27, तो x संख्या आ गया 9 गुना 4 आ गया, ये संख्या आ गया। ठीक है, अब कह रहा है इसको 9वां भाग। 9वां भाग का मतलब इसको आप 9 से क्या कर दो, भागा दे दो। 9 से भागा दे दिया तो 4 आंसर आया। तो 4 है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है। तो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 42, है ना। आपको देखो यहाँ पे 2 तरीका मैं सिखाता हूँ आपको। ये आपको ना एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, या फिर नेतरहाट विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, किसी भी विद्यालय की आप तैयारी कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल, तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसका गुणनखंड बताओ कितने फैक्टर्स हैं। तो देखो एक तो तरीका ये है आपको कि आप 1 का टेबल से स्टार्ट करो और देखो कौन कौन से टेबल में 42 आता है। तो आप बोलोगे सर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 7 के बाद 14, 14 के बाद 21 और 21 के बाद 42, इतने टेबल में आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरीका हो गया कि इसका फैक्टर्स कितने होंगे, 42 के 8 होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान के चलिए कि ये आपको अगर इतना नहीं कर सकते हो आप, तो एक मेथड और बताता हूँ आपको, इस मेथड से आप सॉल्व कर लोगे। 42 को पहले क्या करो, इसको प्राइम फैक्टर निकालो। 2 के टेबल में आप बोलोगे तो 42 कितने बार में आ जाएंगे, आप बोलोगे सर ये 2 और ये 1, 21 आ गया, और 3 के टेबल में 7 आ गया। मतलब क्या आ गया, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। अब एक फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, फार्मूला क्या है। अगर हम फैक्टर निकालते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, मान के चलो n इक्वल टू, अगर a का पावर x आता है और b का पावर y आता है और c का पावर z आता है, ये हम बस a b c ना, जैसे आपको 2 3 7 आया वो ये चीज़ है, मतलब लिख लो a
बी एंड सी आर क्या है, ये आपका प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी है। और एक्स वाई जेड जो आपका ऊपर पावर है, एक्स वाई एंड जेड, ये क्या है आपका, ये हाईएस्ट पावर है। ठीक है, जो पावर इसका जा रहा है वो हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या का क्या है आपका घात है। ठीक है, प्राइम नंबर। अब हमें अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, तो क्या करना होता है, जो आपका घात है सब में एक एक को जोड़ दो, x+1 y+1 और आपका z+1, तीनों में एक एक जोड़ दिए और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आपका नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे, नंबर ऑफ गुणनखंड आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें सब में पावर में 1 1 1 है, तो ऐसा करते हैं सब में एक एक जोड़ देते हैं, 1+1 1+1 और 1+1। तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 देखो 8 आ गया ना। तो इसका आंसर यहाँ इस तरह से भी 8 आ रहा है, इस तरह से भी 8 आ रहा है। तो आपको जो आसान लगे उसके तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि 12 10 12 को 12 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या आएगा, है ना। 12 को भागा देते हैं 12 10 12 से, जल्दी से भागा दो इसको। ये वाला शेषफल, कभी कभी आपको भागफल पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चंस ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 को भागा दो, 12 1 जा 12, आपका ये कट गया। अब देखो 1 है, 1 के बाद अब 2 डिजिट आप उतार नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको 0 उतारोगे तो आप एक 0 लिखोगे, 10 भी नहीं भाग होगा, फिर एक 0 उतारोगे, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे 1 लिखोगे। तो 101 को आप 8 बार में अगर 12 8 क्या होता है 96 होता है, तब यहाँ पे आपका बच जाएगा 96 4 5 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 2 उतरेगा, मतलब 12 का टेबल में 4 बार में आता है, 12 चौके 48, मतलब 4 बच गया। कितना बच गया, 4 बच गया रिमाइंडर। आपका भागफल कितना बच गया, 4 बच गया। अब देखो 4 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है ना। आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आसान होते हैं, आप डिपेंड ये करता है कि आप इसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से डील करते हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपका, एक होता है स्थानीय मूल्य। क्या होता है स्थानीय मूल्य, एक होता है जिसको स्थानीय मूल्य को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, एक होता है जातीय मूल्य जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ये दोनों को समझना। मान के चलो हमने लिखा 2 4 6 9, अगर मैं बोलूँ कि 9 का 6 का बताओ जातीय मूल्य क्या है, फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू क्या मतलब, जो वैल्यू नंबर है वही नंबर सिर्फ 6 आएगा, क्योंकि इसका फेस चेहरा यही है, 6 ही है। लेकिन अगर मैं इसी को बोलूँ 2 4 6 9 में 6 का स्थानीय मान बताओ, तो बोले सर इकाई दहाई पे है, मतलब 6 × 10, मतलब जितने इसके बाद 6 लिख लो और इसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, मतलब 60 है। तो इसी तरह क्वेश्चन पे यहाँ के भी कह रहा है कि 6 2 8 7 5 में 8 तथा 5 के स्थानीय मूल्य का योगफल। तो 8 का स्थानीय मूल्य क्या होगा 8, और इसके दो डिजिट आगे है देखो 7 और 5, तो उतने 0 लगा दो। और 5 का बताओ, 5 का आप बोलोगे सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। अब बोला इसका योगफल, क्या बोला है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 5, इसको जोड़ना है, मतलब 5 0 8 805। तो इसका राइट आंसर क्या होता, 805 होता। ठीक है, क्लियर है जी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। देखो समकोण का मतलब होता है 90 मतलब समकोण मतलब राइट एंगल का मतलब 90 वैल्यू होती है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री के से कम, मतलब ये दोनों को काउंट नहीं करेंगे और इसके बीच वाले को बोलते हैं।
तो इसमें 90 ज़्यादा है क्या इससे, मान के चलो हम 89 रखते हैं इसके बीच में, तो ये बड़ा होगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट पूछा कौन सा सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। वैसे सारे स्टेटमेंट देखते हैं। बोले न्यून कौन समकौन से न्यून कौन बड़ा होगा, मान के चलो इसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। समकौन बराबर न्यून कौन, क्या 89 = 90 होगा? ये भी नहीं होगा। न्यून कौन अधिक कौन से बराबर होगा? देखो न्यून कौन मान के चलो 89 है, अधिक कौन बोलते हैं 90 से ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम, इसी को बोलते हैं ना ऑब्ट्यूस एंगल। हाँ ठीक है, तो ये आपका मान के चलो यहाँ पे हम 170 मान लेते हैं, तो कह रहा है कि ये बड़ा है क्या, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अधिक कोई कौन संपूरक कौन है। अच्छा, संपूरक कौन क्या होता है पहले वो बताइए। संपूरक कौन किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो रखिए अधिक कोई कौन उसके संपूरक कौन है, तो कौन की माप है। इफ़ एन एंगल इज इट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन द मेजर इज। अब ये दोनों मुझे बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल को अगर जोड़ोगे तो आपका 180 डिग्री के बराबर आएगा, और इसमें कहता है कि दो एंगल को अगर आप जोड़ोगे तो आपका 90 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो कह रहा है अधिक कौन उसका संपूरक कौन है ना। अधिक कोई कौन उसके संपूरक कौन है, मान के चलो ऐसा कौन, मान के चलो ऐसा क्या वैल्यू रखें, मान के चलो यहाँ पे 30 है, तो क्या 30 और 30 60 180 होगा? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 45 और 45 क्या होगा? नहीं होगा, मतलब 90 हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। 60 60 120 ये भी नहीं होगा। 90 90 देखो ये आपका 90 और 90 180 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गया। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 4 2 4 2 का स्थान मूल्य का योगफल। देखो स्थानीय मूल्य भी बताए थे, 2 का स्थानीय मूल्य क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 गो 0, और यहाँ पे 2 और 1 गो 0 0 2 0 2 20 20 आ जाएगा। देखो ऑप्शन 4 पे है ना। जब भी प्लेस वैल्यू बोले तो ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि m/n = अगर 1/3 है, तो ऐसा करो m = 1 मान लो और n = 3 मान लो। तो पूछ रहा है m + n / m - n की वैल्यू क्या होगी। तब बोलोगे सर m + n जो है वो हमारा मतलब 1 + 3 करना है, और यहाँ पे m - n मतलब 1 - 3 करना है, वैल्यू रख देना सब में। तो यहाँ 4/-2 मतलब ये कटेगा तो आपका 2 आएगा, मतलब -2 इसका राइट आंसर होगा। -2 है क्या, है ऑप्शन 2 पे ही है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इसका मसा ज्ञात करो। क्या कह रहा है, इसका मसा मतलब SCF, और SCF कैसे ज्ञात करते हैं। SCF और LCM एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप एक प्लेलिस्ट पे हमारे प्लेलिस्ट पे SCF मैथ का बिल्कुल शुरू से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस पे जाके SCF और LCM का वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उस पर बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे SCF पूछा है, मतलब 91 का पहले आपको फैक्टर निकालना है ना। 91 का इस तरह से फैक्टर निकालो तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 91 का अगर हम निकालेंगे तो 7 का 13 बार में आ जाएगा। फिर आपका 112 निकालोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 को 2 और 1 को 7 आएगा। फिर आप बोलोगे 49 का 7 × 7। तो SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब देखो कौन कौन से कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ 7 है, सिर्फ 7 कॉमन है। तो सिर्फ 7 कॉमन है तो इसका SCF भी क्या होगा, SCF ये तीनों का SCF क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ये 7 आंसर होगा। ठीक है, तो आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप 1.5 घंटा का टाइम है, अभी देखना हम बहुत कम टाइम में आप लोग को सॉल्व करके दिखा देंगे।
ठीक है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, यहाँ तो आपको खुद करना है ना, मैं समझा के बता रहा हूँ, फिर भी 1.5 घंटा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है 1 घंटा से कम 40 मिनट में अंदर हो जाएगा ये। चलो 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसको सरल कीजिए। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको तोड़ सकते हैं, 9 27 और 1 28, 28/3 भागा 3/5 का मतलब ऑफ का मतलब होता है गुना, 7/9 इंटू 4/5। तो पहले भागा को, पहले बोर्डमास क्या कहता है कि पहले भाग दो, है ना, पहले यहाँ पे डिवीजन करो, तो डिवीजन करते हैं यहाँ पे 28/3 और ये उल्टा साइन हो जाएगा और यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहने दो। अब बाकी ऐसे ही रहने दो, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई, कुछ तो कटने वाला है नहीं, एक 5 से 5 कटेगा बस, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 28 को 7 से और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पूरा अगर मल्टीप्लाई करोगे, 28 को अगर आप 7 से करोगे तो 196 आएगा और इसको 4 से करोगे तो 784 आएगा, मतलब 784 भागा, देखो 3 3 9 9 9 81, देखो 81 नीचे कहीं है क्या, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। आप बोलोगे कैसे, देखो 81 को 9 से गुना करो और जोड़ दो 55 को, तो आपका 784 ही आएगा और नीचे 81 है। ठीक है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि 10 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 10 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करता है, तो 12 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तो पहले एक दिन का निकाल लो, एक दिन का निकालोगे तो आप बोलोगे सर 10 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर रहा है ना, तो 12 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 10 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करता है ना। द मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 12 मैन डू इट। तो इसको क्या करो, 10 से आप क्या कर दो, भागा दे दो 12 को, और इधर आपका क्या आ जाएगा, और यहाँ पे 18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 5 दूना 10, नहीं आपका ये रुको इसको मत काटो, अभी इसको रहने देते हैं, 10/12 और 18 है ना, 6 दूना 12, 6 तिया 18, मतलब 2 5 10, मतलब आपका 15 आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 15 आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कह रहा है, 0.6 इंटू 0.6 प्लस में 0.6 डिवाइडेड बाय 6, यही कह रहा है, डिवाइडेड बाय 6 कह रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो 0.6 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 36। 36 का मतलब है दो, देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.36 प्लस में देखो 0.6 को डिवाइड करो 6 से, ये नीचे आएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, देखो 6 से 6 कट गया, मतलब 1/10 आंसर आ रहा है। 1/10 का मतलब है 0.1 आंसर आएगा, मतलब 0.1। ठीक है, तो इसको आप ऐड करोगे 36 में से 1 मिनट, 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो ओके नीचे 10 आ गया, 6 आ गया, 6 से 6 कट गया, मतलब 1/10 आ गया। ठीक है, और 1/10 का मतलब है 0.1। ओके, और 0.1 से इसको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 0.36 और 0.1, मतलब 6 4 और 0.46, आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम लोग आते हैं 16 पे। किस पे, 16 पे। 16 क्या कह रहा है कि 480249 के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो 9 द्वारा विभाज्य, 3 द्वारा विभाज्य, 9 से कोई संख्या तभी विभाज्य होता है जब जिस सारे को हम बीच में ऐड कर देंगे, 480 + 2 + 4 + 9, तो बोलो सर 8 से 12, 12 2 16, 16 4 20, और रुको 1 मिनट, 4 8 0 2 4 9 पूरा सही नहीं है। ठीक है, तो 4 8 12, 12 और 0 और 2 4 और 9 है ना, 8 से 12 आ गया, और 4 2 8, 8 8 16 17 इधर, मतलब 7 2 9 और 1 2 29, और 1 मिनट, यह 9 द्वारा विभाज्य है,
480249 सही तो जोड़ है ना, 8 4 12, ठीक है। और 4 2, अच्छा 4 2 6 होता है, 9 6 15, ओके 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 ओके। तो 5 2 7 आ जाएगा और 1 1 2, 1 1 2 मतलब 7 2 9, 9 आ गया और 9 9 से डिवाइड होगा, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। 4 क्या कब बोलता है, 4 उसी से विभाज्य होगा जिसका लास्ट का 2 अंक 4 से डिविजिबल हो, 4 से भाग हो सकता है। तो 49 आपका 4 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है, 48 होता है। तो आपका यही स्टेटमेंट गलत है और यही आपका सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि एक पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। अब देखो, एक तो इसका फॉर्मूला होता है और ये एक होता है कि आप पंचभुज को बना लो। पहले दोनों में बताता हूँ। अगर आप पंचभुज को बना लेते हो और सबको मिला दो इसके विकर्ण को, अगर आप इसके विकर्ण को मिलाओगे, एक को दूसरे से मिला लो। बोलो सर, एक मिल गया, एक दो, एक हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये 5 विकर्ण होता है, ये तो पता चल गया। लेकिन फॉर्मूला से कैसे करेंगे? फॉर्मूला ये कहता है कि n-3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये है कि n जो पंचभुज है मतलब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 3 बटे 2, मतलब 5 इंटू 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया मतलब 5। देखो 5 है मतलब 5 आंसर है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा आसान लगे आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है और आपको मेन क्या करना है, आपको आंसर सही लिखना है। आप कैसे कर रहे हो ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अच्छा 17 तो हो गया, 18 पे आते हैं। 18 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन 15 सेंटीमीटर को दर्शाता है? 15 सेंटीमीटर को देखो सबको मीटर में चेंज किया गया है ना। मीटर में मतलब इसको 100 से डिवाइड करना है और 100 से डिवाइड करोगे तो 0.15 मीटर होगा। देखो ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन आपको सिर्फ 3 पे ही है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? 18 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैथमेटिक्स का टोटल 25 क्वेश्चन ही है। उसके बाद दूसरा सेक्शन है, उसमें तो सिर्फ आपको आंसर बताना है, थोड़ा बहुत समझा भी देंगे। वैसे इस पे क्लासेस हो सकती है स्पेशल। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी विद्यालय में 3000 विद्यार्थियों के लिए 100 शिक्षक है ना। 3000 विद्यार्थी, 3000 स्टूडेंट्स पे कितना है, 100 शिक्षक है मतलब टीचर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात। देखो जब भी शिक्षक विद्यार्थी, पहले क्या कर रहा है, टीचर स्टूडेंट, तो टीचर को पहले लिखना है। टीचर कितना है, 100 है, स्टूडेंट कितना है, 3000 है। अब इसको आपको डिवाइड करना है, 2 0 से 2 0 कट के मतलब 1:30 आ गया। अनुपात पूछा है ना, तो 1:30 जो है वो आपका सही आंसर होगा। ना कि जब भी आपको जो पहले बोला जाता है, रेशियो में जो पहले आता है उसको पहले लिखो, जो बाद आता है उसको बाद में लिखो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है ए से किस संख्या को घटाने से अंतर बी मिलेगा। मतलब ए से किस संख्या को घटाने पर अंतर बी मिलेगा। हमने उस संख्या को x मान लिया, मतलब ये संख्या इधर जाएगा तो b बचेगा और x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x बचेगा। मतलब वो संख्या क्या होगा, a माइनस बी, और a माइनस बी आपका ऑप्शन नंबर ए पे है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। 21 पे क्या कर रहा है? किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण की माप। एक समकोण त्रिभुज है, समझना बात को, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है और क्या, एक तो 90 डिग्री होता है आपको पता है, और बोला न्यून कोण का माप ये होता है 30 डिग्री। और आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज, मान के चलो x y z इसको लिखते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान अगर आप जोड़ दो तो आप ये होता है कितना, 180 डिग्री। तो ये 90 है, 130, 120 हो गया। अब तो 60 बचा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 22 पे। 22 क्या कह रहा है? इसका लघुत्तम समावर्त एलसीएम निकालेंगे। देखो यहाँ पे एचसीएफ भी पूछा था पहले, एलसीएम भी पूछ लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सीख लो, ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, ठीक है। 8, 14 और 26 का पूछा है एलसीएम। एलसीएम जब भी निकालना, केवल एलसीएम बोले तो ये तरीका आप यूज करो, ये आपका बहुत सबसे सस्ता और आसान होगा। जैसे 2 4 जा 8, 2 7 जा और 2 13 जा। अब देखो कुछ भी नहीं कटेगा तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 × 7 × 13, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 728 आएगा, और 728 ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए पे है।
देखो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 728 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 पे आते हैं। यदि 1400 का x परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड इक्वल टू 119 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये लिखने के लिए आना चाहिए 1400 का x परसेंट का मतलब इसको 100 से डिवाइड करना है और आपका 119 है, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया सर, तो आपका क्या बच गया यहाँ पे 14x इक्वल टू 119। इसका मतलब ये है कि हमें x इक्वल टू अगर निकालना हो तो 119 में से 14 को डिवाइड कर देंगे और x 14 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 8.5 आंसर आएगा। है क्या 8.5 आंसर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। ठीक है। अब आते हैं 24 पे। 24 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य वही होता है जिसके अंत में क्या होता है 0 या 5, है ना। विभाज्यता का नियम भी, अगर आप मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स आप देखना चाहते हो ना, तो आप किसी भी प्ले लिस्ट पे चले जाओ। आप या तो नेतरहाट विद्यालय के प्ले लिस्ट पे चले जाओ, नेतरहाट पे, या फिर आप सिमुलतला पे चले जाओ, या फिर सैनिक पे चले जाओ, या फिर नवोदय पे चले जाओ। वहाँ पे मैंने आपको 1 से लेकर के 16 आपको प्रैक्टिस सीरीज करवाया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है ना सारे को आप कर डालो, आपको मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, गारंटी है। ठीक है, आप ये कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो सारा चीज़ वहीं से, जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना सारा वहीं से पूछा गया है। चलो 24 पे आते हैं। इसको क्या बोला है 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य कोई संख्या तब होता है जब इसके इकाई अंक 0 या 5 हो। तो देखो यहाँ पे 7 है, ये भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया 25 नंबर। कह रहा है 23 + 2/10 + 6/1000। इसका मतलब ये है 23 + 2/10 मतलब 0.2 प्लस 0.006, इतना। ये तीनों को क्या करना है जोड़ना है, और तीनों को जोड़ना है तो जोड़ डालो 0.2 0.006, तीनों को जोड़ो 6 0 2 और यहाँ पे 3 और 2, 23 और 206, 23 और 206 ऑप्शन नंबर ए पे है। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे आपका जो, जैसे मैंने आप लोग को बताया था 25 क्वेश्चन है ना। ये जो है मैथमेटिक्स, इससे आपका 25 क्वेश्चन है। अब है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछा गया। 25 क्वेश्चन को करने में हम लोग कितना लगा 32 मिनट्स लगा। आप और भी फास्ट कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो। 100 क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन है, 25 हमारा हो गया 30 मिनट में। और भी आपको पूरा 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, इधर तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड बुद्धा गेट इलाइटमेंट, है ना। इलाइटमेंट आप बोल रहे हैं कि किस नदी पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आप बोलोगे इसका निरंजना नदी के तट पे। ठीक है। गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अब देखो ये जीके का क्वेश्चन है, तो आप इसमें मैं अगर एक्सप्लेन करने लगूँ नेपोलियन के बारे में तो बहुत बड़ा चला जाएगा, तो इसमें सिर्फ मैं आंसर बता देता हूँ। बाकी अगर आपके पास टाइम हो, मेरे पास भी टाइम हो, तो मैं आप लोग को कुछ सेशंस फ्री करवा दूंगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। चलो ठीक है। गुप्त के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। मार्टिन लूथर को किस देश का निवासी था? मार्टिन लूथर कौन थे पहले वो बताइए। ये आपके जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया फटाफट देखते हैं। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? किसमें सबसे कम है लिटरेसी रेट? तो ये बिहार था, सबसे कम बिहार था। अब मुझे बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य था, कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अब ग्रह, ये सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। आप मुझे बता सकते हैं छोटे से लेकर के बढ़ते क्रम में ग्रह, दो चीज़ बताइए, छोटे से बढ़ते ग्रह, और बताइए सूर्य से दूरी के अनुसार से पहला ग्रह कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, कौन है। दो चीज़ आप कमेंट करके बताइए। इसका सबसे आंसर होगा बृहस्पति। ठीक है। चिल्का झील कहाँ पे? चिल्का झील आपका भारत के उड़ीसा में है। ठीक है।
झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है? झारखंड में सबसे ज़्यादा हजारीबाग में पाया जाता है। देखो हजारीबाग में आपका स्कूल है तो आपको वहाँ से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके का क्वेश्चन 100%। जैसे आपका नेतरहाट विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो नेतरहाट जिले से नेतरहाट जगह से जो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। नेतरहाट तो लातेहार जिला में है ना। चलो, भारत किस खनिज का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? जैसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलवाता है, लेकिन राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति को यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ना, जो आपका चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलवाते हैं। ठीक है। और अगर ये पूछा कि राष्ट्रपति को अगर कुछ हो जाता है, मान के राष्ट्रपति को कुछ हो गया तो राष्ट्रपति का जो सीट होता है वो कभी खाली नहीं रहता है, तो इनके जगह पे जो सबसे इनके कुछ होने के बाद सबसे पहले शायद उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति को कुछ होने के बाद इनको वहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, एट ए टाइम में, फिर उनका चुनाव तो होता ही है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद जो होती है आपका ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, उनका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? आपका ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, क्लियर है या नहीं है, सो बताइए। अब देखो यहाँ पे कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? कागज़ का आविष्कार भी सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था, और सबसे पहले इसने ही कागजी मुद्रा को इसने जारी भी किया था। विश्व की सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी नहर कील है। ठीक है। झारखंड का राज्य पक्षी कौन है? यहाँ पे जो नेशनल बर्ड है वो कौन है? नेशनल बर्ड आपका कोयल है। ठीक है, आपका कुक्कू है। झारखंड का मैनचेस्टर जमशेदपुर को कहा जाता है, और भारत का व्यापारिक राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन और रह रहा है। मैं बोला था 40 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, आपका भी टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है। पदार्थ की किस अवस्था को आंतरिक आणविक बल सबसे कम होता है? यहाँ बोल रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिमेन्स लिस्ट। जैसे जैसे पदार्थ की जो जितने भी इसके दूर होंगे, जैसे आपने गैस अवस्था में देखा होगा, गैस की जो होती है वो दूर दूर होती है, तो इसके अंदर जो इसमें फोर्स होती है, इसमें जो बल होता है वो भी कम होता है। वायरस माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के मध्य में। ठीक है। शीतल पेय बनाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है गैस का। निम्नलिखित में से हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है, हवा एक मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का। तत्व एलिमेंट नहीं है, यौगिक भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है। ठीक है। हीरा किसका रूप है? हीरा जो है, डायमंड है, वो कार्बन का रूप है। ठीक है। और जो आप पेंसिल में जो लिखते हो, आपका जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का रूप है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं 46 पे। 46 पे दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। निम्न में से कौन सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है? देखो कोयला भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, डीजल भी नहीं है। हाइड्रोजन आपका सबसे ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन अभी हमारा बन नहीं रहा है। ये मतलब इसको प्लांट लगाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन जो है आपका वो हमारा पर्यावरण के अनुकूल है, ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सबसे जहरीला गैस है? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कौन करता है? रासायनिक ऊर्जा को देखो, अगर ये वाटर ऊर्जा को बोलता तो डायनेमो होता, लेकिन ये बैटरी है। बैटरी जो होता है उसमें आपका क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, तो बैटरी हो जाएगा। संतरा में विटामिन सी है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन बोला है तो विटामिन बोला है, तो ये विटामिन है। साइंस का भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट करवाया हुआ है, आप अगर साइंस का वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है। ये देखो, अगर हम देखें यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो ये पार्ट था सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में यहाँ पे आपका क्या है? सामान्य विज्ञान जो है आपका, है ना, सामान्य विज्ञान। अच्छा, 2 ही पार्ट है यहाँ पे, गणित और आपका सामान्य विज्ञान। एक सेकेंड, 25 इधर 25 क्वेश्चन, ये हो गया 36 से। एक सेकेंड रुक जाओ, रुको फटाफट देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन से आपका 26 से स्टार्ट हुआ, और ये चला आपका 35 तक, है ना। मतलब आपका 25 10 35 10 क्वेश्चन ये था, और आपका 36 से लेकर के 40 तक, है ना। मतलब 5 क्वेश्चन ये हो गया, 15 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। आपका सामाजिक अध्ययन से आपका 10 क्वेश्चन है। ठीक है। और सामान्य ज्ञान से आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान से आपका 5 क्वेश्चन है, और 25 5 30 10 40, और 10 क्वेश्चन आपका हो गया साइंस का होने चाहिए।
1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन, मतलब ये 40-50 क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नेतरहाट विद्यालय के प्लेलिस्ट पे साइंस का मैंने कुछ ये डाला हुआ है, आपको इस बार जो पेपर हुआ नेतरहाट का उसमें साइंस का कुछ वो डाला हुआ है, कुछ वीडियो लेक्चर डाला हुआ, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अभी आपका एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है, 1 महीने का लगभग, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, वहाँ से आपका पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा, बाबा, जय हिंद, जय भारत।